तो भाई लोग समर 2024 एनिमे सीजन का लगभग 1 महीना पूरा होने को आ गया है एंड हमें लगभग हर एक एनिमे के 3-4 एपिसोड्स देखने को मिल चुके हैं, जिसके बाद हमें उन एनिमेस का थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है। एंड ऐसे में अब तक तो जो एनिमे मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ उसका नाम है आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन, एक रोमकॉम एनिमे एंड फाइनली इस साल का पहला रोमकॉम एनिमे जो मुझे पसंद आ रहा है, जिसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। जिसमें पहला रीज़न है हमारी फीमेल लीड आलिया, विदाउट अ डाउट स्ट्रेट टू द वेफुल लिस्ट। एंड अब अगर इसके कैरेक्टर की थोड़ी सी बात करें तो ये एक रशियन लड़की है जो अब अपनी फैमिली के साथ जापान में रहती है। एंड जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन, बेसिकली वो अपनी ट्रू थॉट्स कई बार रशियन में बोल जाती है, एज्यूमिंग कि सामने वाले को रशियन नहीं आती क्योंकि वो जापानीज हैं। एंड आलिया की ये जो फीलिंग है वो जनरली एक ही पर्सन के लिए बाहर आती है, मासाचिका कुजे, हमारा प्रोटैगनिस्ट। एंड ये वाला सिनेरियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आलिया जो रशियन में कुजे के लिए बोल जाती है वो नॉर्मल बातें या कॉम्प्लीमेंट नहीं होते, वो वैसे कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो कि रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को देते हैं। एंड फिर जब कुजे उससे पूछता है कि उसने क्या बोला तो वो बोलती है मैंने तुम्हारी इंसल्ट करी है, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो एक ही सीन को रोमांटिक एंड एट द सेम टाइम कॉमेडिक बना देता है, जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि कुजे को रशियन आती है, यानी कि उसे सब समझ आ रहा है कि आलिया उसके बारे में क्या बोल रही है, बट स्टिल वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसे रशियन नहीं आती। क्योंकि यार तुम खुद सोचो, सामने वाला तुम्हारे लिए वैसा फील करता है, वो ही हाइड करने के लिए तो वो दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है। एंड अगर तुम जाके उसे ये बोल दो कि तुम्हें वो लैंग्वेज आती है तो वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड एंड एम्बैरेसिंग हो जाएगी। एंड कुजे ऐसा नहीं चाहता, तो अगर कुजे चाहता है कि वो आलिया को सच बताए तो उसे पहले रिलेशनशिप फेस में आना होगा। एंड वैसे ये जो कुजे का कैरेक्टर है इसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। अब देखो, मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता लेकिन मुझे इसके अंदर से थोड़ी थोड़ी हिकिगाया और ओरेकी वाली वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि जैसे ये सिचुएशन को टैकल करता है, प्रॉब्लम को सोल्व करता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेल तो बाय द एंड ऑफ सीजन हमें पता चल जाएगा कि क्या कुजे के अंदर रोमकॉम का गोट बनने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि अभी के लिए तो हिकिगाया और ओरेकी ही रोमकॉम और स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे के बेस्ट एमसी हैं। एंड अब अगर हम हमारे बाकी कैरेक्टर्स की बात करें तो कुजे की बहन, आलिया की बहन, उनका इन्वॉल्वमेंट स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा है। एंड वेल 3 एपिसोड के हिसाब से तो इसकी स्टोरी की प्रोग्रेस एंड पेसिंग भी काफ़ी सही है। लाइक आलिया का पास्ट एंड वो कुजे को क्यों पसंद करती है, कुजे के पास के कुछ ग्लिम्स, काफ़ी सारे होलसम मोमेंट्स, फनी मोमेंट्स एंड वेल 2-3 एची मोमेंट्स भी। और ऑल्सो बाय द एंड ऑफ एपिसोड 3 इसमें एक अनएक्सपेक्टेड प्लॉट भी आ जाता है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन ट्राई करना वर्थ इट तो है। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो इसको लाइक कर दो। क्या तुम इस एनीमे को फॉलो कर रहे हो मुझे कमेंट्स में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।